नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में आजकल एक नारा हर गली हर शहर में गूंज रहा है, 2 टके के 100 नियाजी गो नियाजी गो नियाजी। और मलिक कि आपने मेरे को बेइज्जत कराने के लिए बुलाया। मेरी इतनी जली पड़ी है रात में, मैं कैसे मुझे पता है, मैं बुरके पहन के आपके ऑफिस के बाहर हूँ, आप मुझे तपा रहे हो। अरे रुक जाइए, मैं अब इंट्रोडक्शन तो देने दीजिए। अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद फिर आप बोलना। एक बार फिर से कर लो भाई, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के 2 टके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नियाजी हमारे साथ हैं। इमरान खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूसरी बार लूज टॉक में। आप इतने नाराज़ क्यों हो जाते हैं? मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो पाकिस्तान की हर गली में सुनाई दे रहा है आजकल। पाकिस्तान की गलियों में ना जर्द फैलाया जा रहा है, इंजेक्शन दे करके जहर फैला रहे हैं और वही लोगों से बुलवा रहे हैं, अपने बंदे सेट कर रखे उन्होंने। ये तो लाखों लोग जो आज़ादी मार्च में हैं, वो सब क्या जहर वाले आए हैं या अपने मन से आए हैं? अब मुझे नहीं पता किस तरीके से उन्होंने इंजेक्ट की हैं चीज़ें उनके अंदर, लेकिन जिसको देखो मैं बाहर बाद में निकलता हूँ, पहले आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। पता नहीं 10-10 के मतलब उन्होंने पेड़ बनाए हुए हैं, टीमें बनाई हुई हैं, क्या कर रखा है। मेरा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो इंजेक्शन तो आपने ही दिए हैं। वो इंजेक्शन है महंगी दवाई का, वो इंजेक्शन है 120 रुपये लीटर दूध का, वो इंजेक्शन है 140 रुपये पेट्रोल का। तो आप तो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई हो रही है, जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो लोग तो सड़कों पे आएंगे ही। ये तो डेमोक्रेसी का तकाजा है। और आप कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन ने किया है। भाई आप देखें, मैं अभी आया हूँ, मतलब मेरे को अभी 1 साल पूरा हुआ नहीं है, उससे पहले से ये पंक्तियाँ चल रही हैं। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमी को बिगाड़ के रखा हुआ है, बंदे इनके पास हैं नहीं, सहूलियतें इनके पास हैं नहीं, और मतलब जो चीज़ें इनके पास बिगड़ी हुई थी और बिगाड़ करके मेरे आगे रख दी है। अब आप पता है, सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, वक्त लगता है, लेकिन जब तक मैं सुधार रहा हूँ उनको एक कोई ना कोई शोशा मेरे पीछे छोड़ देते हैं कि भाई आपको हम नीचे उतार देंगे, ऊपर उतार देंगे, ये उतार देंगे, वो उतार देंगे। तो मैं करूँ क्या? मैं चारों तरफ से मेरे लेंटर लग गए थे। मैं ये चीज़ बताइए मुझे कि ये जो आज़ादी मार्च जो चल रही है, ये सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बिलावल भुट्टो को आपने सुना? उन्होंने बयान दिया है कि ये आदमी जो है वो आपको वो एक फासिस्ट, एक हिटलर बता रहे हैं, एक फर्जी लीडर आपको बता रहे हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आता, एक आदमी अजीब तरीके से बोलता है और मतलब कहाँ जा रहा होता है, क्या कर रहा होता है। मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके के बंदे की जो आवाज़ होती है कानों में, ऐसा लगता है कोई शीशा ना पिघला रहा हो, और उसकी बातों पे आप विश्वास कर रहे हैं। मैं जो कि एक मतलब हमेशा अलग बंदा रहा हूँ, हमेशा क्रिकेट खेला है, एकदम साफ सुथरा क्रिकेट खेला, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। भाई मैं कहाँ से उसके फादर को जो है ना कोई जहर वगैरह दे रहा हूँ? मैंने बंदे रखे हुए, मैं खुद नहीं देता। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, बिलावल भुट्टो की तो बात अलग हो गई, लेकिन नवाज शरीफ के बेटे ने कहा है कि आपने उन्हें जहर दे के मारने की कोशिश की है। भाई अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं जब एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा, ठीक है, अब मैं उसको पानी में जहर घोल के तो दूंगा, ले बहु पी जा, नहीं ना। मैंने बंदे रखे हुए हैं उसके लिए, ट्रेंड करे हुए हैं। मैंने कहा अगर कोई ग्लास मेरी तरफ ऐसा कोई पेश करे तो उससे पहले आप वो ग्लास उसको पेश कर दो और कह ले सिमट। अब सामने वाला इतने सालों से पॉलिटिक्स कर रहा है, नवाज शरीफ, आपको पता है, सिर्फ नाम का शरीफ है, उसके नाम के अलावा कहीं शराफत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं खान हूँ, पठान हूँ, खान से भी पठान हूँ, नाम से भी पठान हूँ और वैसे भी पठान हूँ। मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं देना है, मैंने जो भी देना है किसी के थ्रू देना है। एक चीज़ बताइए जी कि अभी आप जब पिछली बार हमने लूज टॉक में आपसे बात की थी, जी, उसके बाद आपने यूएन में भाषण दिया जी, एक हीरो की तरह आप वापस आए, आपको लगा आपने पूरी दुनिया जीत ली जी, बड़ा अच्छा से लोगों ने आपको एयरपोर्ट पे स्वागत किया, काफ़ी लोग आए थे जी। अब ठीक 1-1.5 महीने के बाद इस्लामाबाद में लाखों लोग इकट्ठा हो गए। डर नहीं लग रहा है आपको कि कहीं वो आपके ऑफिस में, आपके घर में धावा ना बोल दे? मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, चक्कर पता क्या हुआ है, देखिए ये जो तार है ना बहुत दूर से लिपट करके आ रहे हैं।
अब बालाकोट में जब आपकी चीजें खत्म हो गई हैं, जाया हो गई हैं, इंडिया द्वारा मतलब इंडिया के तरफ से सब धूमधाम हो गया है, वो कह रहे हैं उसको दोबारा शुरू करो। मेरे बाप का मैं शुरू कर दूं, कहां से शुरू कर दूं आप बताएं जरा मुझे। जब वो चीजें नहीं आ रही हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन वो ऐसे करके निकाल रहे हैं कि इस बंदे को उतारो, मौलाना को लाओ, मौलाना सब कुछ ठीक कर देगा। वो मौलाना जिससे दाढ़ी नहीं बन रही ढंग से, वो मेरे को क्या ठीक करेगा आप बताएं जरा। आप ये बताइए, तो ये उससे दाढ़ी नहीं बन रही है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर आपने ऐसी बात क्यों कह दी कि आप लोगों को मना कर रहे हैं कि कश्मीर को लेकर के जिहाद न करे कोई पाकिस्तान के अंदर में? देखिए जी, एक बात बताएं आप मुझे, हमने ये बोला कि वहां जिहाद ना करें क्योंकि वहां पे एक भाई साहब बैठे हुए मोदी जी और दूसरे बैठे हुए डोवल साहब, इतने लंबे लंबे मतलब उन्होंने खंबे दे देने ना कि मतलब उनको ये समझ में नहीं आना कि कौन सी तरफ से आजादी मांगे। अच्छा, तो आप उनकी सेफ्टी के लिए आप उनको मना कर रहे हैं? नहीं, ये एग्जैक्टली मैं आपको मैं पढ़ा लिखा, आई एम ग्रेजुएट, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि भाई मुंह से पह पह पूं पूं करने से कुछ नहीं हो रहा। वहां पे जाके देखो, आज तक वो उनका खुद का जो क्या नाम है, वो महबूबा और फलाना ढिमकाना, वो तक तो निकल नहीं पाए ढंग से। ये कहां से निकल लेंगे आजादी आजादी मांग कर? क्या बताएं मुझे जरा। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन फिर आप ये क्यों कहते हैं, जैसे आप मौलाना जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो आपके खिलाफ इसलिए भी गए हैं, आप लगातार एक रट लगाए हुए हैं कि आप पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाने वाले हैं। भाई एक बात बताएं, मैं आई एम ए ग्रेट फॉलोअर ऑफ मोदी जी। देखें, अच्छा, मोदी जी को आप फॉलो करते हैं? एग्जैक्टली भाई, थोड़ा एडिट करा देना ये वाला पार्ट बस ना। अब आप देखें, एक बंदे ने जब वहां पे राम राज लेकर के आ रहे हैं वो, ठीक है, हिंदुस्तान में, ओके, और एवरीबॉडी अप्रिशिएटिंग हिम, और मैं यहाँ पाकिस्तान में तो राम राज ला नहीं सकता, ठीक है, पर मैं क्या ला सकता हूं, जो भी आपने बोला, क्या बोलते हैं, रियासत मदीना। हाँ, रियासत मदीना। मेरा ना दिमाग थोड़ा आजकल ऐसे ही चल रहा है, तो उसको मेरे को अगर यहाँ पे लाना है तो मेरे को उस तरीके से फॉलो करनी पड़ेंगी चीजें यहाँ के हिसाब से। अब मैं अगर चाहता हूँ कि वो राज यहाँ पे हो जाए, लोग उसको फॉलो कर लें, थोड़ा सा मेरी सुन लें, तो सुकून, शांति और मतलब पहे वगैरह सब यहाँ पे आ जाना है। लेकिन इसका मतलब है कि आप लोगों को झूठ बरगलाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि रियासत मदीना बनवा देंगे? एक बात बताइए, क्रिकेट के अंदर जो मैच फिक्सिंग की जो शुरुआत थी, किसने की थी? आपने। बस देखो, आपने पहचान लिया, बाकी नहीं पहचान पाता कोई, क्योंकि मैंने थोपड़े का बहुत खाया अपनी जिंदगी में ना। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो एवरीबडी इज लाइक प्रेज नहीं लाइक एनीथिंग कि कितना स्मार्ट बंदा है, हैंडसम बंदा। बस मैंने कहा ठीक है, आगे पोस्टर दूसरा, पीछे फिल्म मेरी चल रही होती है। वहां के बच्चों को मैंने सिखाया था, आज अफरीदी या आमिर जो बॉल यूं करके खाड़ लेते हैं धागे उसके, और यूं स्विंग होनी शुरू हो जाती थी, किसने सिखाया? आपने। मैं। और मतलब थैंक यू सो मच, मेरे टैलेंट को आपने पहचाना। मैं उसी तरीके से आगे जी इसका ना रियासत मदीना रख करके पीछे मेरे अपने मंसूबे चल रहे हैं, क्योंकि मेरे को वो करना तो है, क्योंकि टिकना है तो कुछ ना कुछ तो मतलब कि करना ही पड़ेगा। तो ये बताइए, लेकिन लोग कहते हैं कि रियासत मदीना जो जिन लोगों ने बनाया था वो तो बड़े पाक लोग थे, बहुत ही उनका जीवन जो है एक आदर्श था, लेकिन आप तो प्लेबॉय भी रहे। आपकी पुरानी तस्वीरें तो ऐसे लगता नहीं कि आपको मदीना से कोई रिश्ता है। एक चीज कॉमन है जी, वो पाक थे और हम भी पाक के ही, मतलब पाकिस्तान के। दूसरी चीज ये है जी, देखिए जमाने बदलते हैं, लोग बदलते हैं, आगे आगे और क्या जनरेशनें होंगी, क्या चीज होगी हमें नहीं पता है, पर आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिखने में भी सबसे पाक में ही हूं, पाक में भी पाक में ही हूं, और सबसे जिसे बोलेंगे हैंडसम डूड जो है, जो कि इसको आगे लेके जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान ही है। आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप सबसे दुनिया के स्मार्ट व्यक्ति हैं और सारे लोग जो है आपकी सूरत के ऊपर फिदा हो जाते हैं? देखें, एक बात तो आप मानेंगे ये बात कि भाई अगर पॉलिटिकल मेरे अंदर कुछ चीज़ें होती तो आज ये मैं दूसरी बार आपके पास नहीं आ रहा होता अपने आप अपनी सफाइयाँ देने, क्योंकि मेरे अंदर पॉलिटिकल जो कीड़े पाए जाते हैं वो तो है ही नहीं ना। जिस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं वो है सिर्फ खूबसूरती की वजह से, मतलब थोपड़े की वजह से तो मैं यहाँ आ गया हूँ जी। और उसको ही मैंने कहा कि थोड़ा कैश कर लूँ, थोड़ा इस तरीके से कर लूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक और एक था जी, एक खुद नहीं मिटानी, कि मैं पाकिस्तान का पीएम बन जाऊं। वो मैं बन गया, लेकिन अब ये कुर्सी ऐसी है, देखिए इसका जो नशा है ना वो ऐसा होता है कि एक बार कोई बैठ जाए ना तो जल्दी से किसी के मतलब वालिद साहब नहीं हटा सकते। नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप जनरल बाजवा की कुटपुतली हैं।
मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं, वो उनके तो खुद ही मतलब लेंटर पाए हुए, मैं आपको क्या बताऊं। अंदर आपको लग रहा है कि सब चीज ठीक है, लेकिन उनकी खुद कोई नहीं मानता। वो बोलते भाई शूट, वो लोग फोन उठा करके शूट करने लग जाते हैं। उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, आप देखिए। तो मैं उनकी बात क्यों सुने, वो मेरी बात क्यों सुने? इस तरीके की हो रही है, सिर्फ पॉलिटिकली चीजें चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में आप यहाँ तक पहुँचे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने जी, वो मीडिया क्रिएशन, मीडिया ने आपको बहुत हाइप करके दिखाया और मीडिया की वजह से आप इतने मशहूर हुए और पॉलिटिकली इतने जो रेलेवेंट हो गए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अब आप मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं, एंकर्स को अरेस्ट करवा रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स बंद करवा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो एंकर्स है वो अपनी राय न दे, सिर्फ सवाल पूछे। ये क्या तरीका है? एक बात बताएं, आप बोलते हैं जी लेट्स से बच्चन साहब बड़े अच्छे एक्टर हैं, मानते हैं आप, ठीक है। 10 लोग कह रहे हैं बच्चन साहब अच्छे एक्टर हैं, और उसके बाद कहने लग जाए जी बच्चन साहब को तो एक्टिंग नहीं आती, बच्चन साहब फलाने हैं, बच्चन साहब ढिमाके। वो मेरे साथ हो रहा है। पहले बोलते हैं जी इनसे अच्छा कोई बंदा नहीं है, इनसे पढ़ा लिखा कोई बंदा नहीं है, इनसे बढ़िया कोई क्रिकेटर नहीं है, इनसे बढ़िया कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इनसे बढ़िया कोई पति नहीं है, क्या मतलब हस्बैंड नहीं है। अच्छा। पर अब क्या हो गया है कि सब के सब मेरे अगेंस्ट होने लग गए। क्यों? मेरे को जो लग रहा है जो मीडिया के बंदे हैं उनको उनका जो कट वगैरह है वो पहुंचने लग गया कि भाई आप उल्टा बोलिए इमरान खान के बारे में, आप उल्टा बोलेंगे तभी जो सामने वाले जो मौलाना साहब है वो मेरे पे हावी होंगे, और 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे वो और हावी होंगे, और ये हावी के चक्कर में मुझे जो कुर्सी से उतार देंगे। लेकिन मैंने आपको बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, फ्रॉम योर थ्रू योर चैनल, कि मैंने ऐसा नहीं होने देना। मैंने हर एक को उसके घर पे ना 2-2 बंदे भिजवा दिए। मैंने कहा जहां पे जिसने भी फालतू बोला टखने तोड़ दो, टांगे तोड़ दो, और इस तरीके का कर दो कि मतलब कि वो जब भी बोले तो पॉजिटिव ही बोले मेरे बारे में, गलत कुछ ना बोले। ये मुझे समझ में नहीं आता कि कई सारे लोगों को ये बीमारी है कि आप मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ आपकी तारीफ करे। एक बात बताएं आप, जब मीडिया हमको ऊपर लेकर के आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कम से कम 5 साल तो दे दे भाई हमको, या 4 साल तो दे दे कि हम अपना मतलब जो वजूद है उसको उस तरीके से कायम रखें कि हाँ भाई तुमने अच्छा कहा, हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छे के लिए टाइम तो दो हमें। नवाज शरीफ कब से मतलब लेनी-देनी.com कर रखी है पूरे पाकिस्तान की, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा भी 1 साल हुआ नहीं है कि सारे मेरे स्यापे मेरे पीछे पड़ गए जी, बताओ मैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप मोदी से हार गए। कश्मीर के मसले पे मोदी साहब ने आपको चारों खाने चित कर दिए। आपकी बॉलिंग भी बेकार गई, आपकी स्विंग भी बेकार गई, आपका जो बैटिंग वो भी बेकार गया। पूरी की पूरी टीम को उन्होंने बिल्कुल धाराशायी कर दिया। सर जब मैच ही फिक्स है तो फिर तो ये सब चीजें होनी है ना। क्या आप मुझे एक मतलब? बात बताएं, क्या मतलब? आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो 125 करोड़ लोगों को संभाल रहा है, हमसे 20 करोड़ नहीं संभाल रहे, सबके ऊपर कर्जे हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि सांस ले कहां से और छोड़े कहां से। मतलब कि ट्रम्प बहू का मन होता है कि चलो अच्छा भाई कोई नहीं मिल रहा, मेरे को फोन करके सुना देता है बंदा भाई पैसे कहां है। कोई और बंदा है, मैं चीनू के पास 3 बार गया हूं, चाइना वाले बंदे के पास, हक्का नूडल खिला के भेज देता वापस। अरे भाई बात तो बता दे क्या हो गई क्या नहीं हुई। 3 बार उसने बोला कि हम जो है इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सेटल करके आता हूं, फिर अगली बार देखता हूं वो मोदी जी के हाथ में हाथ लेकर कभी चेन्नई निकला होता है, कहीं कलकत्ता निकला होता है, कहीं दिल्ली निकला होता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, बताएं। एक चीज मैं, एक सवाल मैं बहुत 2-4 दिनों से मेरे दिमाग में खटक रहा था, प्लीज सच बताइएगा जी। ये जो हवाई जहाज सऊदीया के जो प्रिंस उन्होंने वापस मंगवा लिया, वो क्यों मंगवाया था? अब मैं आपको ना बिल्कुल सच बात बताने लगा हूं, आप नीचे पट्टियां भी चला देना एक्सक्लूसिव वाली। क्या होता है ना कि जब जिन लोगों की जो क्या बोलते हैं औकात साइकिल की गद्दी पे बैठने की नहीं होती ना, बंदे ने बड़े प्यार से मुझे दिया था। मेरे जो मिनिस्टर है ना, कंजर के पिल्ले उसके ऊपर कूद कूद करके ना प्रकारों से छेक कर करके ना उसके अंदर कुछ चीजें निकाल ली, उसकी सीटें फाड़ दी उसकी। ओ माय गॉड। और उसकी जो जहां पे वो लगता है ना, कह रहे हैं यहाँ पे बर्थ भी है, उसके ऊपर जाके सो गए। वो फवाद सो गया जी, तूंद के साथ नीचे आके गिरा धुम करके। ओ जो सामान रखने की सामान रखने के खुद जाके बैठ गया, Oh my God. नीचे आके गिर गया। अब मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं कि मतलब इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जतियां की है ना कि मतलब वो चाय लेकर के आई है बंदी, वो बोल रही है कि जी चाय लेंगे, बोलते कबूल है। अब बताओ इस तरीके की बेइज्जती कर दी है मेरी। तो उसने बोला कि अब ऐसा है, अपने साइकिलों पे ही जाओ, पैदल ही जाओ, या आप कहीं भी जाओ, मेट्रो से जाओ आप।
उन्होंने मेरी ये हालतें कर दी कि क्या करूं मैं। अरे आप इमोशनल मत होइए, तो वो ये तो राजनीति में सब होता रहता है, लेकिन दिक्कत ये होगी कि यही फवाद चौधरी बाहर आकर के कहा कि चूंकि कुछ टेक्निकल स्नैग हो गया था। ये फवाद चौधरी को आप ठीक से समझाते क्यों नहीं है? मैं क्या बताऊं जी आपको, ये बुशरा की ना, मैं आपको एकदम सही बताऊं ना, ये बुशरा की बहन के लड़के का लड़का है जी। मैं आपको बताऊं, इस वजह से इसको मेरे को साइंटिस्ट खिलवाना पड़ा, वरना ये किसी लायक नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये जो ना मतलब वो जो मोदी जी बोलते हैं ना कि स्वच्छ, आपके जो क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, उस अभियान को चलाने लायक बंदा नहीं है, ये सफाई करने लायक बंदा नहीं है, ये ऐसा बंदा। मैं आपको बताऊं, रोड रोलर होता है ना, एक बार कर दो तो अपने चल जाते, चलो भाई ठीक है, इसके रोड रोलर भी ठीक नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, जी जी, कितने दिनों तक और आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बता रही है कि आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। हमें तो खुद नहीं पता जी हो क्या रहा, हमें तो पाकिस्तान का ही नहीं पता, मेरी तो छोड़े आप, हमें तो पाकिस्तान का नहीं पता लग रहा है कि हम पाकिस्तान की सरहद में कब तक तो बैठे हैं, कब तक जी रहे हैं, या मतलब उधर से जो है आपकी मोदी जी जो है किसी ने मूड किया उनका तो इस तरफ ना करते कुछ भी चीजें, और हम मतलब फिर उनके अंडर में काम कर रहे हो जी। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी आपको चली जाती है, फिर आप क्या करेंगे? क्रिकेटर फिर अब से वही, इस उम्र में कौन क्रिकेट आपको टीम मिलेगा? कोच वगैरह बन जाऊंगा जी मैं तो, क्या पानी वानी पिलाने के काम कुछ आ जाऊंगा, क्योंकि उनको ये तो लगेगा कि भाई देखो जिस लेवल का बंदा हमें पानी पिला रहा है, तो अब हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है कि सामने वाली टीम को पानी पिलाएं। और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा डॉक्टर साहब, सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप बड़े हताश और उदास नजर आ रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपको, लोगों ने ना खंजर नहीं घोपा है मेरे अंदर, पहले खंजर को यूं खड़ा किया और फिर मुझे कल पीछे धक्का दे दिया। इस तरीके से लोगों ने मेरे साथ किया। एक हो तो मैं आपको बताऊं, पूरे का पूरा माशरा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आपसे भी एक गलती हुई। आप बताएं आप। अगर आप मोदी साहब से आपने दोस्ती कर ली होती तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो गई होती। अमित शाह साहब से अगर आपकी दोस्ती होती तो सरकार तो वो गिरने नहीं देते। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब देखें गड़े मुर्दे आप जितने उखाड़ेंगे ना, उसके अंदर से कुछ चीजें निकलती रहेंगी और ये 15 घंटे का लूज स्टॉक हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा जी, ठीक है अब जो गलती हो गई है, मैं तो यही बोलूंगा कि आपके थ्रू ही बोल देता हूँ कि जी अभी भी लाइनें खुली हैं जी, आप अगर एक बार आओगे हमारी तरफ तो अब वैसे वाला नहीं, वाकई में मैं 25 कदम बढ़ा दूंगा आपकी तरफ, आप एक बार इशारा कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। आप ये आज़ादी मार्च से निपटें और पूरा टर्म 5 साल का आप पूरा करें और प्रधानमंत्री आप बने रहें, और लूज टॉक में आपसे फिर बातचीत होगी। तो ये थे पाकिस्तान के 2% के प्रधानमंत्री। लूज टॉक में हम फिर किसी दूसरी हस्ती से बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।